हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 01 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक टाइप का इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है। उस इक्वेशन की जनरल फॉर्म के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी एक एग्जांपल है, ठीक है, किताब में जो दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जो टाइप का इक्वेशन है उसको हम बुलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है। तो क्या कहलाता है, सबसे पहले नाम याद किया करें, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। और भी एक और नाम से भी जाना जाता है बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। अच्छा, तो ये किस टाइप का इक्वेशन होता है? इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है। मतलब कि उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है? 4 होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं ये बार बार बताता हूं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी हो उसकी उतनी ही रूट्स होंगे। ठीक है। मतलब कि इस इक्वेशंस के 4 एक्स की ऐसी वैल्यूज होंगे, इस टाइप की इक्वेशंस के लिए एक्स के 4 ऐसी वैल्यूज होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है। तो अब इसको देखो, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है। तो उसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर लेट सपोज मैंने ये बोला कि सपोज मैंने एक सपोजिशन की, ठीक है, कि सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई। ठीक है। मतलब कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई के बराबर करार दिया गया। ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है। तो अब इसमें देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कहा है, वाई। तो जो भी जिधर भी एक्स स्क्वायर हो उसकी जगह वाई पुट कर दो। ठीक है। तो क्या होगा, ए वाई स्क्वायर। ठीक है। मतलब कि एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ वाई पुट कर दी और एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर इधर आ गया, प्लस बी। अब बी के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड किया गया है और एक्स स्क्वायर को हमने सपोज किया है कि वो वाई के बराबर है। तो वो क्या होगा, बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। ठीक है। अब इसको देखो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो अब इसको देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, y है। ठीक है। तो वो 2 है, तो इस इक्वेशन की 2 रूट्स होंगे। ठीक है। और वो जो 2 रूट्स इसके होंगे, मतलब कि एक पॉजिटिव y की कीमत होगी और एक नेगेटिव की होगी। तो उसको हम बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर की। ठीक है। क्योंकि y को मैंने क्या सपोज किया है, एक्स स्क्वायर को मैंने y के बराबर करार दिया गया है। तो क्या करेंगे, y इक्वल्स सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y। ठीक है। तो इसके ऊपर बी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसके ऊपर बी ले लेंगे। ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव y के ऊपर बी ले लेंगे और नेगेटिव y के ऊपर बी ले लेंगे। ठीक है। तो क्या होगा, x की a के 2 कीमत y पॉजिटिव रूट ऑफ y के लिए आएंगे और x के लिए नेगेटिव y के लिए भी 2 रूट्स आएंगे। ठीक है। तो 2 रूट्स इससे आएंगे, 2 रूट्स इससे आएंगे। ठीक है। कुल कितने होंगे, 4 होंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये डिटरमाइन करता है, हमें ये बताता है कि x की कितनी वैल्यूज होंगे, मतलब कि वेरिएबल की कितनी वैल्यूज होंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने वादा किया, अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है। एक एग्जांपल जो कि किताब में दी गई है, उस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा किस तरह हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा देते हैं। तो एग्जांपल है 12x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 0। ठीक है। अब इस एग्जांपल को देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 12x स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस 11x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 0। ठीक है। ये किताब में रख देता हूं। अब इसको देखो, x स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स लेट सपोज y। ठीक है। तो x स्क्वायर को मैंने y मान लिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2 इक्वल्स
0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब आपकी मर्जी है कि आप जिस भी मेथड से इसे सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको पसंद हो, जिसके साथ आसान हो उसके साथ आप हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल इसको फैक्टराइजेशन की मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, उसके ऊपर मैंने पहली एक वीडियो बनाई है। ठीक है, एक्सरसाइज में 20 की क्वेश्चन थे। -8y -3y + 2 = 0। ठीक है, इस -11y को इस तरह स्प्लिट कर दो। ठीक है, कि कैलकुलेशंस करने पे यही -y आए। ठीक है, और उनके प्रोडक्ट क्या आए, 24y²। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ एज 12y² -3y -8y + 2 = 0। ठीक है, अब इसमें से 3y कॉमन ले लो। ठीक है, 3 4 12y। ठीक है, और इसमें से -2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 4 1। ठीक है, अब इसको एक टर्म मान लो, इस माइनस के साथ सेपरेट कर दो। ठीक है, और इसका दूसरा टर्म कंसिडर कर दो, तो 4y -1 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, इंटू 3y -2 = 0। ठीक है, तो y की पहली कीमत के लिए 4y -1 0 मान लेते हैं, और दूसरी y कैलकुलेट करने के लिए 3y -2 को 0 मान लेते हैं। इसको y के लिए सॉल्व कर दो, y = 1/4। ठीक है, और इसको y = 2/3। ठीक है, अब y को मैंने क्या कंसिडर किया है, x²। ठीक है, मतलब कि रिप्लेस y विथ x²। ठीक है, तो क्या होगा, x² = 1/4 एंड x² = 2/3। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इसके ऊपर भी। ठीक है, तो ये x² x बराबर होगा ±1/2 के। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 1 के ऊपर भी आ गया और 4 के ऊपर भी। 4 के ऊपर जब आ गया तो 2 हो गया, 1 के ऊपर वैसे भी 1। ठीक है, तो और इस ये क्या होगा, +x = ±√2/3। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट मैं इधर लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट हो गया इनका ±1/2 एंड ±√2/3। ठीक है, तो +-1/2 एंड ±√2/3। अब जैसे कि मैंने वीडियो के पहले शुरुआत में भी बताया कि इसकी 4 रूट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 है। तो ये देखो, जब ये प्लस के साथ ले लोगे तो 1/2 होगा। ठीक है, मतलब कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। इधर देखो, 1/2 -1/2, ये कंबाइंड कॉम्पैक्टेड फॉर्म में लिखा है। ये रिप्रेजेंट करता है बोथ तो पॉजिटिव 1/2 और नेगेटिव 1/2 को। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया 1/2 -1/2 पॉजिटिव रूट ऑफ 2/3 एंड नेगेटिव रूट ऑफ 2/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसके रूट्स हो गए 1 2 3 4। ठीक है, ये प्लस के साथ ले लोगे एक रूट, माइनस के साथ ले लोगे दूसरा रूट, तो 2 इसके हो गए। एक ये प्लस के साथ ले लोगे एक रूट, माइनस के साथ ले लोगे तो दूसरा रूट। कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या था, 4 था। ठीक है, तो ये थी इस टाइप की क्वेश्चन। अगली टाइप की क्वेश्चन के लिए रखिए मेरे चैनल के साथ ट्यून। तब तक के लिए खुदा हाफिज।